Ma'am. So let's start the class. Today we will do minerals. मिनरल्स आपको पढ़ना है और इसमें आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो खनिज क्या होता है, खनिज का क्या वितरण है, भारत देश में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है आपको। तो खनिज वाला जो चैप्टर है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, वो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। खनिज क्या है, मिनरल है क्या? आप सभी जानते हो कि ये जो मिनरल है, जो खनिज है, धरातल के अंदर मतलब क्रस्ट के अंदर से निकाला जाता है। तो एक जो ये खनिज जो होता है, एक निश्चित प्रकार का इसमें एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, रासायनिक और भौतिक गुण होता है। उसके साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन का एक नेचुरल मैटर है। ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया, ये ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो जिसका हर एक मिनरल का कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ ना कुछ उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो जब हम खनिज की बात करें तो इसका कितने प्रकार की खनिज होती है, कितने प्रकार का मिनरल्स होता है। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ मिनरल। एक होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। मतलब एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। तो धात्विक में कौन कौन सा चीज आएंगे? धात्विक का मतलब जो धातु से बना, धातु मतलब जो मेटल, जैसे आप देख रहे हो लोहा देख रहे हो, टीन देख रहे हो, ये हो मैग्नीशियम देख रहे हो, सोना चांदी देख रहे हो। तो ये सब कुछ मेटेलिक है, यानी कि धात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं है या जिसमें मेटल नहीं है, लोहा तो नहीं कह सकते, जिसमें मेटल नहीं है, तो इन खनिजों में कोई मेटल यानी धातु नहीं होता है। जैसे जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया, डोलोमाइट हो गया, तो ये सब जो खनिज है ये अधात्विक खनिज में आएगा। तो खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है, नेचर के द्वारा बनाया गया है, जिसका अपना एक फीचर होता है, अपना एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। खनिज दो प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। यानी एक होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। धात्विक में जो जिसमें धातु विद्यमान है, जैसे चांदी है, सोना है, लोहा है, ये इन सब में धातु विद्यमान है। अगर अधात्विक खनिज की हम बात कर रहे हैं तो अधात्विक में जैसे अब्रक है, चूना पत्थर है, तो इसका अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल है। अगर हम धात्विक खनिज, अगर अगेन धात्विक खनिज यानी जो मेटेलिक मिनरल्स है, इसको फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। धात्विक को भी हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। Ferrous and non-ferrous. तो लोहा युक्त और अलोह युक्त दोनों प्रकार के मतलब धात्विक खनिज को जब हम दो वर्गों में बांट रहे हैं, तो उसमें दो क्लासिफिकेशन है। लौह युक्त एक ऐसा खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, और दूसरा जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। यानी कि धात्विक में भी वी कैन डिवाइड मेटेलिक मिनरल्स इनटू टू कैटेगरीज, टू पार्ट्स। वन इज जिसमें पहला जो है जिसमें लोहा पाया जाता है, दूसरा जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। जैसे सोना, सोना का आप लोग कुछ पहनते हो ऑर्नामेंट्स, तो उसमें लोहा नहीं पाया जाता है। लोहा का जो भी पदार्थ होगा, अगर आप उसमें मैग्नेट से लगाओगे तो उसमें वो अट्रैक्शन होता है। तो ये जो धात्विक खनिज है, इसको हम लोग पुनः दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक हो गया लौह युक्त खनिज, दूसरा अलोह युक्त। लौह युक्त का मतलब ये है जिसमें लोहा है, लौह युक्त जिसमें आयरन है, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, उसको कहते हैं लौह युक्त धात्विक खनिज। तो लौह अयस्क जैसे आयरन ओर है, मैंगनीज है, टंगस्टन है, निकेल है, इन सब में लोहा पाया जाता है। झारखंड तो आप सभी झारखंड में रहते हो, तो झारखंड आप सभी जानते हो कि आयरन ओर के मामले में बहुत रिच है। नुआ मुंडी का जो क्षेत्र है वो आयरन ओर से भरा हुआ है। तो ये जो लौह युक्त हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, वो एक तो हो गया आपका आयरन ओर, लौह अयस्क, उसका एग्जाम्पल मैंगनीज, टंगस्टन, निकेल। ये जितने खनिज हैं, ये जो भी मिनरल्स हैं, इनमें लोहा युक्त धात्विक खनिज है, यानी इसमें लोहा मिक्स है, लोहा पाया जाता है। दूसरा जो बोला जा रहा है
अलौहयुक्त खनिज। अलौहयुक्त खनिज का मतलब है जिन धात्विक खनिज में लौह अंश नहीं पाया जाता है, यानी कि जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स कि चांदी हो गया, सोना हो गया, बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, ये सब जो मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, ये धात्विक खनिज है, लेकिन इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया खनिज और उसके प्रकार। खनिज दो प्रकार के होते हैं, मिनरल्स का दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक हो गया मेटेलिक, दूसरा हो गया नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक में अगेन वी कैन डिवाइड, जो धात्विक खनिज है उसको दो वर्गों में अगेन बांट सकते हैं, एक हो गया लौहयुक्त, दूसरा है अलौह जो धात्विक खनिज है। तो उसके बाद जो दूसरा टाइप है अधात्विक, यानी जिसमें लोहा नहीं पाया जा रहा है। तो अधात्विक में कोई मतलब ऐसे खनिज जिसमें धातु ही नहीं है, मेटल ही नहीं है, अधात्विक, नॉन मेटलिक। अब नॉन मेटलिक में जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अब्रक है, जिप्सम है, ये सब जो है नॉन मेटलिक मिनरल्स का एग्जाम्पल है। और अधात्विक खनिज को भी हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम लोग ने अभी धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा, लोहायुक्त और लोहा से रहित जो है, मतलब वो धात्विक ही है, मेटलिक ही है। लेकिन जो अधात्विक खनिज है, जो नॉन मेटलिक है, इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वो है आपका कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक का मतलब जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, जिसमें ऑर्गेनिज्म है। तो कार्बनिक यानी जो ऑर्गेनिज्म जिसमें है, जिसमें जीवांश है, जिसमें फॉसिल फ्यूल है, वो कहलाएगा कार्बनिक खनिज। अनुशशि, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। यू मे शेयर योर वीडियो बट प्लीज माइक को म्यूट करिए। अधात्विक खनिज, मैंने अभी बोला इसको दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या चीज आएंगी, कार्बनिक में क्या चीज आएंगी, जिसमें जीवाश्म होता है, जिसमें फॉसिल होता है। तो जैसे हम लोग जो जीवाश्म ईंधन, जिनको खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ जो भी प्राणी है या जो भी प्लांट्स है, प्राणी जीव है या पादप है, उससे बना होता है, उससे प्राप्त होता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें कार्बनिक जो खनिज है, ऑर्गेनिक जो मिनरल्स है, उसका एग्जाम्पल है कोयला। कोयला कैसे बनता है, लकड़ी के दब जाने से वो कोयला बनता है। तो या फिर जो भी है जीव जंतु या फिर जो पेड़ पौधे, वो अगर धरातल के अंदर दब जाते तो वो कालांतर में जीवाश्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम एक अकार्बनिक खनिज है, सॉरी कार्बनिक खनिज है, जिसमें जीवाश्म, कार्बनिक खनिज में जीवाश्म होते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो वर्ग है, वो है अकार्बनिक खनिज, यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जिसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो अब्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी अकार्बनिक खनिज। तो आप याद रखेंगे खनिज क्या होता है। खनिज के प्रकार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। वी कैन डिवाइड मिनरल्स इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज मेटेलिक यानी धात्विक, दूसरा है अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक। अगेन मेटेलिक यानी धात्विक जो है खनिज, उसको दो भागों में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, दो कैटेगरी में। एक हो गया लौहयुक्त खनिज और दूसरा है अलौहयुक्त, यानी एक में लोहा है, दूसरे में लोहा नहीं है। दूसरा जो डिवीजन है अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इसको भी दो भागों में, दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक खनिज, दूसरा है अकार्बनिक खनिज, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक में का जो एग्जाम्पल है कोयला एंड पेट्रोलियम। इनऑर्गेनिक मिनरल्स का एग्जाम्पल है अब्रक, चूना पत्थर,
ग्रेफाइट, ये अकार्बनिक खनिज का एग्जाम्पल है। तो अगर खनिज के प्रकार आपको आता है तो ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसका फर्दर जितना भी डिवीजन है उसको अच्छे से लिखना है। नोट डाउन अ होमवर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर को लिखें। नेक्स्ट क्लास में आई वांट टू सी योर कॉपी। मेरी आवाज आ रही है गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर आपको लिखना है। अब देखो, मैंने अभी बोला आपको धात्विक खनिज वे खनिज है जिसमें धातु रहते हैं। धातु मतलब क्या क्या धातु है, मेटल क्या क्या है, लोहा है, टीन है, मैग्नीज है, तांबा है, तो ये सब मेटल है यानी धात्विक खनिज है। वही अधात्विक खनिज की बात करें तो इसमें धातु नहीं होता है, धातु प्राप्त नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ये सब जो है अधात्विक खनिज है यानी नॉन मेटलिक मिनरल्स है। धात्विक खनिज जो भी आप देखोगे उसमें चमक होता है और थोड़ा हार्ड होता है, और अधात्विक खनिज का उतना ज्यादा शाइन नहीं होता, लेकिन इसका अपना भी एक अलग तरह का साइन होता है, लेकिन मेटलिक जैसा मिनरल्स का इसका साइन नहीं होता है। तो ये जो धात्विक खनिज है ये जनरली प्रायः आग्नेय चट्टान से मिलते हैं, यानी इग्नियस रॉक से बने होते हैं या मिलते हैं। और अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेट्रिक मिनरल्स जनरली प्रायः सेडिमेंट्री रॉक्स यानी परतदार चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज की बात करें तो इसको ये थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसको पीट करके कोई भी रूप दिया जा सकता है। लोहा का आप देख ही रहे हो, चाहे आप सोना का या चांदी का पहनते हो तो बहुत सारे का रूप दिया जा सकता है, लेकिन अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये लचीला नहीं होता है, इनको पीट करके को मतलब एक किसी रूप में बदला नहीं जा सकता। और धात्विक खनिज चोट उस पे लगाते हैं तो वो टूटता नहीं है, लेकिन अधात्विक खनिज टूट सकता है अगर आप उसको पीटोगे या मारोगे तो, गिराओगे तो ये कुछ डिफरेंस है। आपको अपने जो रफ कॉपी है उसमें लिख करके नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू शो द डिफरेंस बिटवीन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स। अगर हम बात करें लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है, मैंने अभी बोला जो धात्विक खनिज है उसमें भी दो प्रकार का डिवीजन है, एक होता है लोहा युक्त, दूसरा होता है लोहा नहीं जिसमें लोहा नहीं है, अलौह। तो जिन खनिजों में, जिन भी मिनरल्स में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह इस्पात उद्योग के लिए यूज किया जाएगा। जो भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है उनके लिए यूज किया जाएगा, जैसे आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, टंगस्टन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अलौह खनिज का क्या है फिर? वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा है, सोना है, सीसा है, बॉक्साइट हो गया, टीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है अलौह खनिज का। उसके बाद लौह खनिज में आ जाएं तो इसका जो ये सामान्यतः थोड़ा सा मटमैला रंग का होता है, और इसका यूज जो है बेसिकली मशीनों के निर्माण के लिए किया जाता है। मेटेलिक जो भी आपने अपने लाइफ में जो भी देखते हो, अभी आपने घर में ही देखो लोहे का कितना सामान आप यूज करते हो, हमारे जीवन में लोहे का कितना इंपॉर्टेंस, हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं उसमें लोहा रहता ही है। तो ये जो लौह खनिज की हम बात कर रहे हैं मशीनों के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है, उसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और अलौह खनिज यानी जो जिसमें लोहा नहीं रहता है, ये बहुत सारे कलर्स में होते हैं, अनेक रंगों में होते हैं, और ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लौह खनिज यानी जिसमें लोहा है ये रवादार चट्टान में मिलते हैं, और जो अलौह खनिज हैं वो सभी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। अगर हम बात करें कि खनिजों की क्या विशेषता है, हम लोग खनिज यानी कि मिनरल्स की बात कर रहे हैं, बहुत तरह के मिनरल हैं, भारत में बहुत तरह के मिनरल्स हैं, तो इसकी क्या विशेषता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिनरल्स?
तो ये कुछ निश्चित विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि जो मिनरल्स है ये तो ये नेचुरल है, कोई इसको ह्यूमन नहीं बनाया है, नेचुरली मेड है, तो धरातल के अंदर से पाए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे कि हम यहाँ से ही निकालें या धरातल को खोदें और यहाँ से हमको लोहा मिल जाए, तो वो नहीं संभव है। ये जहां पे पाया जाता, इसका कुछ क्षेत्रीय वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वहीं पे वो पाया जाता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। तो आप देखो भारत में ही आप देखो कि जैसे बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड बहुत सारे मिनरल्स में रिच है, बाकी अदर जगह क्यों नहीं पाए जाते हैं? अब झारखंड में मान लो लॉ एस पाया जाता है, तो बिहार में क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो क्षेत्रीय वितरण है, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे ये खनिज पाए जा रहे हैं, चाहे आप कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो, कुछ सर्टेन एरियाज है, कुछ सर्टेन क्षेत्र है, क्षेत्रीय वितरण वहां, मतलब ये भी कुछ क्षेत्रीय वितरण इसका असमान है, ऐसा नहीं कि सब जगह समान रूप से ये पाए जा रहे हैं। और खनिज का जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है मिनरल्स का और उसका जो क्वांटिटी है, इसके बीच जो है वो मतलब प्रतिलोमी संबंध है। और क्योंकि जो अधिक क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी वाला जो मिनरल्स है और कम क्वालिटी वाला मिनरल्स की तुलना में वो कम, और खनिज एक तो मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है गर्ल्स? यस Yes. मैम। यस ओके। और दूसरी ये बात है कि जो हम लोग रिसोर्सेज जो भी यूज करते हैं, जो भी संसाधन यूज करते हैं, एक तो होता है कि कभी ना कभी वो समाप्त हो जाएंगे, जो खनिज है आज ना कल तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप पढ़े भी होंगे इसके पहले वाले क्लास में। तो ये जो खनिज है कब मतलब एक ना एक दिन वो समाप्त हो या कोयला हो, कोई भी मिनरल, तो और ये एक बार यूज करते हैं तो हमेशा के लिए वो, मतलब एक बार हम लोहा निकाले इसको यूज किए तो वो समाप्त हो रहे हैं। और अगर हम इसका जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, भूगर्भिक दृष्टि से देखें, तो इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। और लेकिन यूज जब हम करते हैं और तो इसको अंधाधुन यूज कर रहे हैं, और इसको ऐसा भी नहीं कि हम बहुत प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन ये इसको प्रोटेक्ट किया ना जाना, संरक्षित किया जाना जरूरी है और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो भी हमारे जनरेशन है वो यूज कर सके। तो भारत में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत का जो इतना विशाल देश है, बहुत तरह के तरीके का विभिन्न भूवैज्ञानिक रचनाओं के कारण प्रकृति ने इन्हें खनिजों की बहुत किस्में दी हैं। तो अधिकांश जो खनिज है देखा जाता है, अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठार का प्राचीन और रवादार चट्टान है उसमें पाया जा रहा है। भारत में लॉ अयस्क यानी आयरन ओर, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, ये सब मामलों में इंडिया इज वेरी रिच, बहुत प्रॉस्पेरस है ये सब खनिज के या फिर हम देखें सीमेंट मैम आवाज नहीं आ रही है। यस मैम नहीं आ रही है। ओके। तो अगर देखा जाए भारत में तो ये क्रोमाइट, संगमरमर यानी मार्बल और बहुत तरीके का ऐसा खनिज जो कि या फिर पत्थर बोल सकते हैं, जो कि जिससे बिल्डिंग बनाए जाते हैं, या फिर सोडियम, तो बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर, इन सब मामलों में भारत आत्मनिर्भर है। इंडिया जो है उसमें मतलब कुछ ऐसे खनिज है जो बहुत अधिक समृद्ध नहीं है भारत, जैसे तांबा हो गया, शीशा हो गया, जिंक हो गया, टीन, निकल, ये सब मामले में बहुत अधिक समृद्ध नहीं है। और इन कुछ खनिजों को बाहर से, विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में केमिकल जो फर्टिलाइजर है और उद्योग में काम आने वाले जो भी खनिज है, जैसे सल्फर हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फेट हो गया, इसकी कमी है। बिटुमिनस कोयला जो है इसका भारत में विशाल भंडार है। तो देश में
कोकिंग कोयला और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग बहुत सारा पेट्रोलियम तो हम लोग बाहर से आयात करते हैं, लेकिन फिर भी ये परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इस मामले में भी भारत की स्थिति काफी सुदृढ़ है। तो ये जो भारत हम लोगों ने आज पढ़ा, खनिज क्या है, खनिज का क्या प्रकार है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। होमवर्क आप लोग को दिया गया है डिफरेंसेस लिखने के लिए, उसको आप लोग करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गर्ल्स। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।